हाय, दिस इज ऋषभ और आज हम एक न्यू लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सो द राइट सीड्स। यस गाइस, सही बीज बोएं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। इस पूरे यूनिवर्स में और पूरे ब्रह्मांड में अगर हम देखें तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, राइट? बट ऑल आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन द लॉ, यूनिवर्सल लॉ। वो लॉ जो सब जगह सेम है, जो सब जगह एक तरीके से काम करता है, जो काम करता है बेस्ड ऑन धर्म। नाउ व्हाट इज धर्म? धर्म वो नहीं है जो हमने अब तक सुना है बचपन से। हमने क्या सुना है? हमने सुना है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। गाइज, ये धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म होता है वो जो सभी के लिए समान होता है। धर्म होता है वो जो सभी के लिए काम करता है, सभी के लिए एक जैसा होता है, राइट? लेट्स टेक वन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड इन डीप व्हाट इज धर्म। सपोज कीजिए कि आप अपने हाथ को किसी आग के ऊपर रखते हैं तो क्या होगा? ऑफ कोर्स आपका हाथ जलेगा। क्यों? क्योंकि वो आग का नेचर है, फायर का नेचर है जलाना, क्योंकि वो उसका धर्म है जलाना, राइट? अब ऐसा है नहीं कि वो आग मुझे ही जलाएगी, वो आपको भी जला सकती है। जो इंडिया में लोग हैं उनको भी जला सकती है, जो यूएसए में है उनको भी जलाएगी, जो गोरे हैं उनको भी जलाएगी, जो काले हैं उनको भी जलाएगी राइट? जो गरीब है उनको भी जलाएगी, जो अमीर है उनको भी जलाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो धर्म है वो सेम है सभी के लिए, वो सभी के लिए सेम है। यूनिवर्सल लॉ सभी के लिए सेम है, राइट? तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हमें ये भी समझना है कि हम जैसा बीज बोएंगे हमें रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप आम के बीज बोएं तो आपको नीम का पेड़ मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम का ही पेड़ मिलेगा, राइट? सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग सो द राइट सीड्स। अपने मन में, अपने माइंड में सही सीड्स प्लांट कीजिए, सही सीड सो करिए, ताकि आपको आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद सही रिजल्ट मिले, राइट? क्योंकि आप जैसा प्लान करेंगे, जैसा बीज अपने माइंड में डालेंगे, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, क्योंकि ऑल आर बेस्ड ऑन द धर्म। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डीप अगेन कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क। कैसे हम कोई सीड बोते हैं अपने माइंड में और कैसे हम वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो मिल पाए। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है व्हाट इज सीड। सीड इज व्हाट? सीड इज थॉट, जो आप सोचते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास एक थॉट है, आपने उसको अपने माइंड में क्या करा? उसको डाला, उसको सो किया, उसको बो दिया। लेकिन बोने से तो काम चलेगा नहीं, राइट? जब आप बोएंगे तो आपको उसे जब आप बीज बोएंगे तो वो जो धरती है, जो जमीन है, वो फर्टाइल होनी चाहिए, राइट? उसको टाइम टाइम पर आपको टेक केयर भी करना है, उसमें वाटर भी डालना है। उसको ये भी देखना है कि आपस में जानवर जो है वो उसे खा ना जाए, सो आपको पूरा नर्चर करना है, आपको पूरा टेक केयर करना है, सो दैट जो बीज आप डालेंगे वो आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद पेड़ बन पाएगा, राइट? सो दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज द होल प्रोसेस कि कैसे एक थॉट एक पेड़ बन जाता है, कैसे एक सीड एक पेड़ बन जाता है, कैसे आपका एक इंटेंशन जो आप लेके चलते हो, जो विजन लेके चलते हो, कैसे एक बड़ी ड्रीम बन जाता है, राइट? एंड दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेइंग सो द राइट सीड्स। दिस इज द सीड गाइज, दिस इज द सीड कि आप चाहते क्या हैं आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद। आपका विजन क्या है, आपकी ड्रीम क्या है, आप किस चीज से प्यार करते हैं, राइट? So guys, I hope you understood it, because I know this is very deep to understand और ये बातों से नहीं समझा जा सकता, ये खुद प्रैक्टिकली खुद अपने अंदर जाके समझा जा सकता है, because all are based on the universal law. But I hope मैंने आपको कोशिश की हो समझाने की और आप थोड़ा बहुत समझ पाए हों, बट आप अपने ऊपर ट्राई करें, अपने आप समझें, अंदर जाएं और एक एक चीज़ को पकड़कर बारीकी से समझें। देन आपको समझ में आएगा कि आज जो मैं एक्शन ले रहा हूँ वो अभी मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच।